Hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. नमस्कार, मैं हूँ प्रीति दुर्गापाल और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों में जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एक बहुत ही ज्वलंत विषय लेकर के मैं आई हूँ। ये वीडियो एक पक्षीय नहीं होने वाली है। मैं आपकी सलाह चाहती हूँ। हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मैं आपके कमेंट्स भी इनवाइट करती हूँ कि मेरी वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखिएगा, तभी इस वीडियो की सार्थकता हो पाएगी। आज की ये वीडियो मैं एक ऐसे विषय पर बनाने जा रही हूँ जिसे अक्सर समाज में या तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है या फिर बिना समझे जज कर दिया जाता है। विषय है आज की पीढ़ी शादी ना करने का जो फैसला ले रही है, क्या वह गलत है? बहुत लोग तुरंत कह देंगे हाँ गलत है, क्योंकि शादी जीवन का कर्तव्य है, समाज की नींव है, परिवार की परंपरा है। लेकिन आज मैं आपसे भावनाओं से नहीं, तथ्यों, समझ और अनुभव के आधार पर बात करूंगी। हमारी पिछली पीढ़ियों में शादी का मतलब था सुरक्षा, सामाजिक स्वीकृति, भावनात्मक सहारा और जीवन की बुनियादी ज़रूरतें। लेकिन आज आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ चुकी है, शिक्षा के अवसर व्यापक हो चुके हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों आत्मनिर्भर हो रहे हैं, भावनात्मक समझ और मानसिक स्वास्थ्य की जागरूकता बढ़ी है। अब जीवन साथी की जरूरत नहीं है, चयन बन गई है, और चयन सोच कर किया जाता है, किसी भी दबाव में नहीं। शादी केवल एक साथ रहने का नाम नहीं है। शादी का मतलब है जिम्मेदारी, समझदारी, भावनात्मक परिपक्वता और समर्पण, निरंतर प्रयास। अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं है तो उसके लिए शादी बंधन नहीं, बोझ बन जाती है। शादी तब सफल होती है जब दो परिपक्व लोग मिलकर एक जीवन बनाते हैं, ना कि दो अधूरे लोग एक दूसरे से उम्मीदें जोड़कर खुद को थकाते रहें। लोग कहते हैं कि शादी कर लो नहीं तो अकेले रह जाओगे। मैं कहती हूँ कि ये डर दिखाना तो बिल्कुल गलत है। देखिए, अकेलापन और स्वतंत्रता ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अकेलापन तो तब होता है जब व्यक्ति खुद को समझता ही नहीं है, और आज़ादी, स्वतंत्रता तब होती है जब व्यक्ति खुद को स्वीकार कर लेता है। अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर संतुलन, उद्देश्य और खुद से प्यार करना, इन तीन चीज़ों को विकसित कर लेना, तो फिर अकेले रहना कमज़ोरी नहीं, एक शक्ति होती है। शादी करने के लिए ज़रूरी है कि सही समय पर सही निर्णय ले लिया जाए। हमारे समाज में अक्सर कहा जाता है उम्र निकल रही है, जल्दी शादी कर लो। पर हम ये कभी नहीं पूछते हैं कि शादी करने वाला मानसिक रूप से तैयार है, क्या उसके पास उसके करियर की मजबूत नींव है, या फिर वो रिश्तों को निभाने में क्या एफर्ट्स लगेंगे, इस बात को समझ रहा है। यदि हम बिना तैयारी के शादी करते हैं तो हम न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरे व्यक्ति को भी दुखी कर देते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से शादी में समय मायने नहीं रखता, शादी में असली मायने रखता है तैयारी करना, यानी खुद को शादी के लिए तैयार करना। आज की पीढ़ी शादी नहीं छोड़ रही है, बल्कि भेड़ चाल छोड़ रही है। आज की पीढ़ी सवाल पूछती है, अपने जीवन को समझती है, भावनात्मक विकास को महत्व देती है और मानसिक शांति को प्राथमिकता देती है। ये शादी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये लोग गलत शादी के खिलाफ हैं। शादी करना कोई गलती नहीं है, शादी ना करना भी गलत नहीं है। गलत है मजबूरी में, दबाव में, डर में लिया गया फैसला। शादी तभी करें जब आप मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित हों, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हों, आप आर्थिक रूप से स्थिर हों, आपके जीवन में लक्ष्य हो, उद्देश्य हो और दिशा हो, आपकी पहचान आपकी अपनी हो, किसी रिश्ते पर आधारित नहीं।
और हाँ, शादी प्यार से होनी चाहिए, तुलना से नहीं। समझ से होनी चाहिए, मजबूरी से नहीं। रिश्ते में बराबरी जरूरी है। एक स्वस्थ रिश्ता वह है जिसमें दोनों एक दूसरे को बढ़ने का मौका दें, अपने सपनों को कुर्बान ना करें, एक दूसरे की सीमा और स्वतंत्रता का सम्मान करें। आज का रिश्ता साथ चलने की मांग करता है, ना कि एक के पीछे दूसरे के चलने की। समाज क्या सोचेगा? ये सवाल जीवन में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। समाज ना आपकी रातें जीता है और ना ही आपकी परेशानियां बांटता है। तो फैसला भी आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि जीवन आपका है, कठिनाइयां आपको झेलनी है और जिम्मेदारियां उठाने की काबिलियत भी आप ही की होनी चाहिए। और देखिए, जीवन व्यक्तिगत यात्रा है। हम जन्म लेते हैं अकेले, हमारी सोच अपनी होती है, हमारी समझ अपनी होती है, हमारे कष्ट कोई साझा नहीं करता, हमारे दुख हमारे गम अपने हैं, हमारी खुशी और हमारे सुख हमारी अपनी विशेष भावना के अंतर्गत है और अंत में हम विदा होते हैं, वो भी अकेले। तो हमारा जीवन साथी का चुनाव भी हमारा अपना होना चाहिए, ना कि किसी के दबाव में। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि शादी मत करो। मैं ये कह रही हूँ कि खुद को खोकर शादी मत करो। खुद को बनाकर, समझकर, तैयार होकर शादी करो। शादी जीवन का लक्ष्य नहीं है, जीवन के मार्ग में एक सुंदर पड़ाव है और ये पड़ाव तभी खूबसूरत होता है जब हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हों। चुनाव आपका है, जीवन आपका है और खुशी भी आपकी ही होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो? अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये डिस्कशन एक तरफा ही रह जाएगा यदि कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट ना हो तो। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगी। प्लीज़ अपनी राय जरूर रखिएगा और चैनल में पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इन्हीं परिस्थितियों में उलझे हैं। तो अब चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी ऐसे ही ज्वलंत विषय के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.